कौशलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। उसी गांव में रहता था हरिदत्त, एक नेकदिल लेकिन बेहद भोला आदमी। वह खेती करता था और जो भी कमाता पूरे मन से घर में ले आता। हरिदत्त की पत्नी थी मालती। मालती बाहर से भले ही शांत, सरल और सीधी सादी लगती थी, लेकिन उसके भीतर तेज दिमाग, गहरी समझ और अद्भुत सूझबूझ छिपी हुई थी। वह कम बोलती थी, पर जब बोलती तो बात सीधी दिल और दिमाग पर असर करती। गांव के कुछ लोग हरिदत्त की भोलापन देखकर उसका फायदा उठाते रहते थे। कोई उधार लेकर लौटाता नहीं, कोई फसल सस्ते में ले जाता, तो कोई झूठे वादों से उसे ठग लेता। हरिदत्त हर बार घर आकर उदास हो जाता। एक दिन उसने मालती से कहा, मैं बहुत सीधा हूं। दुनिया बड़ी चालाक है। मेरा तो कहीं भी हिसाब नहीं बैठता। मालती मुस्कुराई और बोली, आप सीधे हैं, इसलिए ईमानदार हैं। पर सीधापन और मूर्खता अलग अलग होते हैं। अब से हर काम सोच समझकर करेंगे। हरिदत्त ने उसकी बात को हल्के में लिया। उसे क्या पता था कि मालती अब चुपचाप खेल बदलने वाली है। पहली परीक्षा, बनिए की चाल। गांव का एक बनिया था, सेठ घनश्याम। वह बहुत चालाक था और किसानों से सस्ते में अनाज खरीदकर शहर में महंगा बेचता था। एक बार वह हरिदत्त के पास आया और बोला, भाई, इस बार तुम्हारी फसल मैं खरीद लूंगा, पैसे बाद में दे दूंगा। हरिदत्त तुरंत मान गया। मालती ने धीरे से कहा, सेठ जी, पहले तराजू तो देख लें। सेठ हंस पड़ा। अरे बहू, हम कौन सा चोरी करेंगे। मालती बोली, ठीक है, तो आज आप अपना तराजू छोड़ जाइए, कल अनाज तौल लेंगे। सेठ घबरा गया। असल में उसका तराजू ही गड़बड़ था। अगले दिन मालती ने उसी तराजू से अनाज तौला और सेठ को हिसाब बताया। सेठ को पहली बार नुकसान हुआ। सेठ ने मन ही मन सोचा, यह औरत सीधी नहीं, बहुत चतुर है। दूसरी परीक्षा, चालाक रिश्तेदार। हरिदत्त का एक दूर का रिश्तेदार था, मदन। वह अक्सर मदद के नाम पर उधार लेता और फिर गायब हो जाता। एक दिन मदन बोला, बस एक बैल चाहिए, महीने भर में लौटा दूंगा। हरिदत्त मान गया, पर मालती ने शर्त रखी, ठीक है, बैल ले जाइए, लेकिन रोज शाम को बैल का चारा आप हमारे घर छोड़ेंगे। मदन मान गया। 3 दिन बाद ही वह परेशान हो गया। रोज चारा लाना उसे भारी पड़ने लगा। 5वें दिन वह बैल खुद लौटा गया। हरिदत्त हैरान था, ये कैसे हो गया। मालती मुस्कुराकर बोली, काम से ज्यादा जिम्मेदारी देने से चालाक लोग खुद पीछे हट जाते हैं। गांव में चर्चा। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी। हरिदत्त की पत्नी बड़ी समझदार है। उसके रहते कोई उसे ठग नहीं सकता। हरिदत्त को अब गर्व महसूस होने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में एक बड़ा मुकदमा होने वाला था और इसमें मालती की असली परीक्षा बाकी थी। भाग 2, बुद्धि की जीत। गांव के पास की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सेठ घनश्याम ने झूठे कागज बनवाकर आधी जमीन अपनी बता दी। मामला राजा के दरबार तक पहुंच गया। हरिदत्त डर गया। राजा के सामने हम कैसे जीतेंगे। मालती ने शांत स्वर में कहा, सच हमारे साथ है, बस उसे सही तरह से सामने लाना है। राजदरबार की चतुराई। दरबार में सेठ घनश्याम भारी भरकम कपड़ों में पहुंचा। उसके पास झूठे गवाह और नकली दस्तावेज थे। मालती साधारण साड़ी में सिर झुकाए खड़ी थी। राजा ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो, बहू।
मालती बोली, महाराज मैं बस 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। राजा ने अनुमति दी। मालती ने सेठ से पूछा, सेठ जी आप कहते हैं जमीन आपकी है, बताइए उस खेत में कौन सा पेड़ सबसे पुराना है? सेठ अटक गया। वो पीपल का। मालती मुस्कुराई, गलत, वहां तो नीम का पेड़ है जिसे मेरे पति ने बचपन में लगाया था। फिर बोली, उस खेत के बीचों बीच जो कुआं है उसका पानी किस मौसम में खारा हो जाता है? सेठ चुप हो गया। मालती ने राजा से कहा, जो जमीन का मालिक होता है उसे उसकी हर सांस की जानकारी होती है। राजा समझ गया। न्याय का फैसला। राजा ने जांच करवाई। सच सामने आ गया। सेठ घनश्याम दोषी निकला। राजा ने घोषणा की, जमीन हरिदत्त की है। और इस स्त्री की बुद्धि को मेरा प्रणाम। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। घर वापसी। गांव लौटकर हरिदत्त बोला, आज समझ आया चतुराई का मतलब चालाकी नहीं होता बल्कि सही समय पर सही सोच होती है। मालती मुस्कुराई, औरत अगर चुप है तो कमजोर नहीं, बस सही समय का इंतजार कर रही होती है। कहानी की सीख मोरल। बुद्धि, धैर्य और समझदारी से बड़े से बड़ा संकट हल किया जा सकता है। सच्ची चतुराई कभी शोर नहीं मचाती, बस सही जगह असर दिखाती है।